नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं एकता सिंघवी और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूं। और आज हम करने जा रहे हैं संवेद शिखर जी की यात्रा। संवेद शिखर जी जो कि जैनियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो चलिए हम करें शिखर जी की यात्रा शुरू। शिखर जी अवस्थान है झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में और हम कोलकाता से आए कल रात 11:30 बजे ट्रेन में बैठे और यहाँ पारसनाथ स्टेशन सवेरे 4 बजे पहुंच गए। फिलहाल एक टैक्सी लेके हम जा रहे हैं भूमिया बाबा के धर्मशाला में, जो यहाँ का सबसे पुराना धर्मशाला है। और जैसे आपने अभी देखा पलाश फूल, यहाँ पर अभी चारों तरफ पलाश फूल फूटे हुए हैं क्योंकि ये होली का समय है और इस समय महीने भर तक ये पलाश फूल की बहार रहती है और इससे बहुत ही सुंदर लगता है। और बातों बातों में ही हम पहुंच गए अपने धर्मशाला, जिसका नाम है भूमिया जी का धर्मशाला। यहाँ आपको रहने की सुविधा आपको मिल जाती है, आप कभी भी आइए। हाँ, होली के समय खास करके थोड़ा सा भीड़ रहता है। अब आप सामने जो देख पा रहे हैं ये है तलेटी का मंदिर। तलेटी का मंदिर यहाँ पर बहुत ही सुंदर और अभी कुछ ही साल में बनाया गया बहुत भव्य मंदिर है। आप शिखर जी जब आइए तो तलेटी मंदिर जरूर देखिएगा। ये नीचे ही है, पहाड़ में नहीं है, ये नीचे ही है। आप ऑटो लेके जा सकते हैं तलेटी मंदिर का दर्शन करने के लिए। और अब शुरू होता है हमारे पहाड़ की यात्रा। पहाड़ की यात्रा ये हम कवर करेंगे 12 से 15 घंटे में। पहाड़ की यात्रा आप डोली में कर सकते हैं या तो आप पैदल कर सकते हैं। और अभी शुरू हुआ है हाल ही में बाइक फैसिलिटी। आप बाइक में भी पहाड़ की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बाइक में थोड़ा कष्टदायी होगा क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं रास्ता पूरा सीढ़ियों वाला रास्ता है। इसमें बाइक किस तरह जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग तो बाइक में जा रहे हैं, जाते हुए मैंने देखा है। हालांकि वातावरण के लिए ये सही नहीं है और बाइक इलीगल है शायद, लेकिन तो भी लोग जाते हैं। बहरहाल आप डोली कर सकते हैं या तो पैदल जा सकते हैं। तो बात यूँ है कि यहाँ पर क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैकिंग है, शिखर जी के पहाड़ की यात्रा कुल 27 किलोमीटर की होती है। 9 किलोमीटर आपको ऊपर जाने में, जो कि पहला टोक है और मंदिर है जल मंदिर। 9 किलोमीटर आपको लगता है पूरा ऊपर का ट्रैवल करने में। जितने टोक है सब में हमें दर्शन करनी होती है, तो वो पूरा एक 9 किलोमीटर का ट्रैकिंग है और फिर 9 किलोमीटर नीचे आने में। तो कुल 27 किलोमीटर आपको चलना है। इसके लिए मन की तैयारी करनी होती है और फिजिकली भी आपको फिट रहना पड़ता है। तो ये बात है। आपको पूरे रास्ते में कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी। जो मिलेगा वो छोटे छोटे कुमठी, जहाँ पर नींबू पानी, चाय और पानी की व्यवस्था होती है। बाकी और कुछ खाने पीने की व्यवस्था पूरे रास्ते में नहीं है। आपको जहाँ है वहाँ मैं दिखाऊंगी। तो ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं शिखर जी के पहाड़ पे। सवेरे जब मैं निकली 4 बजे तो बहुत ही अंधेरा था और थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन पहाड़ में क्योंकि लोग 1 बजे से 2 बजे से निकल के पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे, तो डरने की कोई बात होती नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक उजाला ना हो तो थोड़ा डर जैसा लगता है। बहरहाल 5:30 बजे जब सूर्योदय हुआ तब उसके बाद में हल्का रोशनी और उस समय का जो वातावरण था वो देखने लायक था। वो बहुत ही सुंदर, उसकी वर्णना नहीं दी जा सकती, उसको आपको अनुभव करना होगा। यहाँ इतनी शांति है, यहाँ इतना क्लीनलीनेस है जो आप देख पा रहे होंगे। रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है, हालांकि थोड़ा सा नैरो है लेकिन है साफ सुथरा। यहाँ पर क्योंकि घोड़े नहीं हैं इसीलिए गंदगी नहीं है। हम पहाड़ पे जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं कुदरती सुंदरता और बढ़ती जाती है। पहाड़ से जो घाटी का दृश्य है वो तो देखने योग्य है। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से कई सारे टोक हमें दिख रहे हैं जो कि टीले पे बनाए हुए हैं।
जैसे कि बाएं तरफ में चंदा प्रभु जी का टोक और दाहिने तरफ में पारसनाथ जी का टोक, और कुछ और टोक हम देख सकते हैं यहाँ से। अब कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे हमारे पहले टोक पे, जो है गौतम स्वामी का टोक, और फिर जल मंदिर। जल मंदिर में पूजा करके हम सारे टोकों पे माथा टेकेंगे। इस वक्त मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, और वो यह है, शिखर जी आने का जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक का है। मार्च के बाद में यहाँ गर्मी पड़ जाती है और पहाड़ बहुत गर्म हो जाता है, उस समय आना सही नहीं रहता। और उसके बाद में बारिश के दिनों में भी यहाँ पर बहुत पिछल रहती है पहाड़ में, उस समय भी हम पहाड़ पे चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 समय हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी अक्टूबर के बाद से ठीक रहता है चढ़ाई के लिए। और ख़ास करके होली में यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। इस समय हमारे जैन धर्म के बहुत सारे मुनि, गुरु, महात्मा, ये लोग इस समय आते हैं और अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो अगर आप जैनी हैं तो आपको तो आना ही चाहिए, और अगर आप दूसरे कास्ट के हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं अपने कोई भी जैन बंधु के साथ। बस अब हम पहुँच गए हैं हमारे लास्ट टोक पे, जो है पारसनाथ जी का टोक। यहाँ पहुँचते पहुँचते हर किसी को बहुत कड़ाके की भूख लगती है, और इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स बनाए हुए हैं। आपको कई तरह के आइटम्स मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ का जो मंदिर है, जो पारसनाथ स्वामी का जो मंदिर है, वो भी बहुत भव्य बनाया हुआ है। बहुत सीढ़ियाँ हैं मंदिर में। दर्शन करके आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं कुछ देर के लिए, और फिर कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पर एक आइटम मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही अद्भुत होता है, वो आप ज़रूर खाएं जब भी यहाँ आएँ, और वो है पालक के पकौड़े। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा शिखर जी पे, और आप यहाँ पर आने का मन बनाएंगे।